हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मयंक खंडेलवाल। आज मैं बात करने वाला हूं उन कॉन्सेप्ट की जो 8 से लेके 11 तक तो हम चले आते हैं, लेकिन वो कॉन्सेप्ट हमारे वीक ही रह जाते हैं। जैसा कि मैंने देखा बच्चों को पढ़ाते हुए सबसे ज्यादा एक कॉन्सेप्ट है जिसमें बच्चों को दिक्कत आती है। वो क्या है बेटा, कि अगर अपन को लिख रखा है कि जैसे कि 1/2 डिवाइड बाय 3, एक बार लिख रखा है 1 डिवाइड बाय 2/3, एक बार लिख रखा है 1/2 डिवाइडेड बाय 3/4, तो कई बार बच्चों को दिक्कत किसमें आती है कि जो ये थर्ड टर्म है वो घूम के ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, कभी नीचे आ जाती है कभी ऊपर आ जाती है, और इसकी वजह से क्वेश्चन क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। तो आज समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को। जैसा कि अगर दिया हुआ है ये 1/2 है, इसका मतलब क्या है, 1/2 डिवाइड बाय 3। अब जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं बेटा, तो क्या करना पड़ता है, रेसिप्रोकल। तो इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1, यानी इसको मैं क्या लिखूंगा जब रेसिप्रोकल करूंगा, तो 1/3। तो इस केस में ये कहां आया, नीचे, तो यानी 3 घूम के कहां गया, नीचे, क्योंकि ये क्या लिखा हुआ है, 1/2 डिवाइड बाय 3। लेकिन अगर इसी की बात करूं तो ये क्या लिखा हुआ है, 1 डिवाइडेड बाय 2/3, यानी अब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करोगे तो क्या आएगा, 3/2, यानी कि कितना होगा, 3/2, यानी 3 जो है वो घूम के कहां गया बेटा, ऊपर। क्लियर है या नहीं। तो कई बार ऊपर भी आएगा, कई बार नीचे भी आएगा, डिपेंड करेगा कि साइन कहां पर है। यहाँ 1/2 डिवाइड बाय 3 है और यहाँ 1 डिवाइडेड बाय 2/3 है। इसी तरह ये 1/2 डिवाइडेड बाय क्या है, 3/4। तो ये सबसे इजी, क्या मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो 4/3, और अपना क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर।